जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जीरादेई मोड़ के समीप एक निजी मैरिज हॉल यानी शिवम मैरिज हॉल में राष्ट्रीय जनता दल का एक जो कार्यक्रम है सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटना से राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो आए हुए थे। और शिवम मैरिज हॉल में जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं, अगर जीरादेई प्रखंड अध्यक्ष की बात की जाए या फिर पूरे जीरादेई विधानसभा में मैरवा, नौतन और जीरादेई तीनों प्रखंड अध्यक्ष उसमें शामिल थे। साथ ही साथ और भी पार्टी के कई पदाधिकारी गण शामिल थे। वो एक परिचर्चा वहां शिवम मैरिज हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एक तरह से नौतन प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष है अशोक चौधरी जी, उनके अध्यक्षता में हुई। और साथ ही साथ मंच का संचालन जिले के वरिष्ठ नेता और पंचायत के पूर्व मुखिया हरेंद्र सिंह ने किया। और साथ ही साथ इस परिचर्चा की अगर बात की जाए तो जितने भी पदाधिकारी गण थे, खास करके जो पटना से आए हुए थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले जो राजद के कार्यकर्ता है, राजद के जो वोटर है, उनको एक्टिव करने के लिए उनको एक तरह से 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो मेहनत किया जाता है, जो परिश्रम करना है, उसको समझाया गया। किस तरह से 2025 में राजद के जो एक तरह से जितने भी प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह से विजयी बनाना है, इसका गुण सिखाया गया। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं कि जो पटना से पदाधिकारी गण आए वो क्या बताएं और इस परिचर्चा कार्यक्रम में क्या क्या गुण सिखाया गया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सामाजिक न्याय पर चर्चा हो रहा है। 24 टीम हम लोग का है। 243 विधानसभा में हम लोग 10 दिन में खत्म कर लेंगे। हम लोग का ये 9वां दिन है। कल अंतिम दरौली में दीवानगंज दरौली विधानसभा में है। यह हम लोग व्यक्तिगत पार्टी का कार्यक्रम है। हम अपने बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और जो प्रमुख कार्यकर्ता है, उनके साथ हम लोग एक लर्निंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे और हम लोग क्या प्रचार करना है, उसी पर हम लोग विचार करेंगे। इस बार हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे जो अधिक पिछड़ा और दलित वोट भटक गया था, तो हम लोग उनको अपना सही बात बता के हमारे जो विरोधी आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, वह चालाक है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा आदमी है, उनको बोलने आता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने हम लोग जो 1990 से लेकर 2005 तक स्वर्णिम युग था अधिक पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उसको उस राज को इस जंगल राज में कह के प्रचारित कर दिया गया था। तभी जंगल राज अभी नीतीश जी के जो 20 साल का राज है वह जंगल राज है। दिन रात हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोहा के सोना की दुकान में लूट हो रहा है, बड़े बड़े घर में लूट हो रहा है। ये जंगल राज का परिभाषा अभी नीतीश जी के राज में है। हमारा जो राज था, लालू प्रसाद यादव का राज था, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम युग था, एक गोल्डन युग था। उसको हम लोग भ्रमित हो गए। ये बात हम लोग सभी समाज के बीच, अति पिछड़ा के बीच जा करके यात्रा हो या कार्यकर्ता रैली हो या अम्बेडकर पर चर्चा हो या राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय पर चर्चा के माध्यम से हम लोग दिन रात जाते हैं। हमारा जो प्रकोष्ठ है 16-17 प्रकोष्ठ है, ये बिहार में हमारा प्रकोष्ठ काफी सक्रिय है। सभी प्रकोष्ठ के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से, मेन के माध्यम से हम लोग अपने अति पिछड़ा भाइयों को दलित को अपने साथ जोड़ लिए हैं। हम लोग को कम से कम 200 सीट मिलेगा और सुशील यादव बिहार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं सभी जो 3 विधानसभा में जो हमारा कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ है।
और बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ। जी महिलाओं की संख्या कल बहुत अच्छी थी और आज मतलब आज चलिए, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है महिलाओं का झुकाव होगा? बिल्कुल हो रहा है। महिलाएं जिस तरह से अभी बिहार में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं और इस सरकार में सही में महिलाएं बहुत असुरक्षित है, आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इस तरह से हमारी महिलाएं त्रस्त हैं। लेकिन जो हमारे नेता का विजन है, जो महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने का जो योजना है, उससे हमारी महिलाएं भी काफी उत्साहित है। राजद की बात की जाए, तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम होता है तो काफी भीड़ होता है, लोग आते हैं, लेकिन जब लीडर्स की बात आती है, वोट की बात आती है, वहाँ तो विफल हो जाता है। क्या कारण है? देखिए ये बात जो है, वोटर्स भी हैं, वोट भी डल रहा है, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि ईवीएम की जो गड़बड़ी है उसके माध्यम से किस तरह से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 12 वोट 400 वोट इस तरह से हमारे जो विधायक थे उनको सर्टिफिकेट नहीं देने का काम किया गया। तो ये इस तरह की बातें हैं। बाद बाकी तो वोट पड़ते हैं, चुनाव जो है हमारा अच्छा से होता है। नहीं होगा इस बार मैं चुनाव आयोग से निवेदन करती हूँ कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं और ईवीएम का जो है जांच पड़ताल अच्छे से हो, चुनाव अच्छे से। हम लोग पहले मिट्टी का टीला थे और वो पत्थर की तरह वो हम लोग पर प्रहार करते थे और हम लोग चुनाव में किसी कुछ कमियों के कारण हम लोग चुनाव हुआ था, कुछ कमी के कारण हम लोग हार जाते थे। लेकिन इन चीजों को अध्ययन करने के बाद हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उन्हें पत्थर बनाने का काम किया और पत्थर बना करके उस पर प्रहार करने का काम करेंगे और हम लोग उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और हम लोग उसे हर मामले में, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उन सभी तथ्यों के आधार पर हम लोग उस पर उसको हराने का काम करेंगे और हम लोग जब सरकार बनेगी तो हम लोगों का जो योजना है वह धरातल पर पहुंचने का काम करेगी। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को हौसला ही नहीं, वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, हम वैचारिक रूप से और विभिन्न जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो घोषणा है, उनके द्वारा जो किया गया जो 17 महीने का जो कार्यकाल है, विभिन्न चीजों को एक ट्रेनर के माध्यम से, एक प्रशिक्षक के माध्यम से, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो प्रदेश की कमेटी है, उनके द्वारा जो बना करके दी गई है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, सरजमी पर उतारने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है। निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय पर चर्चा आने वाले 2025 में मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।